Good morning. Welcome to back our Junior Tech. Today we will discuss about data types and operators. और इस वीडियो को देखने से पहले हमारा फर्स्ट लेक्चर देख ले, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले रिकैप करते हैं कि उस वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। रिकैप, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ह्यूमंस आपस में कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसके लिए लैंग्वेज का यूज होता है। और क्या देखे थे कि सेम ह्यूमंस अगर मशीन से कम्युनिकेट करेगा तो उसके लिए भी लैंग्वेज का यूज होता है। और क्या देखे थे कि ये कम्युनिकेशन कैसे करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। और इसी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, या फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सब हमारा लास्ट लेक्चर का पार्ट है। अब इस वीडियो में देखेंगे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट मैंडेटरी टू लर्न मैंडेटरी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना मैंडेटरी है? तो सबसे पहले एक यूजर होता है और एक क्रिएटर होता है, प्रोग्रामर होता है। एक यूजर होता है और प्रोग्रामर होता है। जैसे प्रोग्रामर ने सेटअप प्रोग्राम बनाया, सेटअप प्रोग्राम बनाया P1, P2, P3, ऐसे ही सेटअप प्रोग्राम बनाया। अब यूजर क्या करेगा, उस सेटअप प्रोग्राम को यूज करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, फोन पे, दिस इज फोन पे स्क्रीन। इसमें क्या होगा, एक मनी सेंड करने का ऑप्शन होगा, एक हिस्ट्री का ऑप्शन होगा, ट्रांजैक्शन शो होगा, और एक बैलेंस चेक करेगा। ऐसे ही मल्टीपल फंक्शन होते हैं फोन पे में, या फिर किसी भी एप्लीकेशन में। तो प्रोग्राम, क्या यूजर को नीड है कि ये बैलेंस चेक करने के लिए पीछे जो क्या कोड लिखा हुआ है उसकी नीड है? नहीं। क्या मनी सेंड करने के लिए, पैसा किसी को भेजने के लिए ये जानना जरूरी है कि उसके बैकग्राउंड में क्या क्या कोड चल रहा है, क्या प्रोग्राम है? नहीं। तो जैसे प्रोग्रामर क्या किया, P1 क्रिएट किया जो कि मनी सेंड करता है, फिर P2 क्रिएट किया जो कि हिस्ट्री चेक करता है, P3 किया जो कि बैलेंस चेक किया। तो यूजर क्या करता है, यूज द इंटरफेस। और इसी प्रोसेस को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि प्रोग्रामर के द्वारा क्या कोड है लिखा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, जो यूजर इंटरफेस कर रहा है। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है हाइड द अननेसेसरी डिटेल। एब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग होता है हाइड अननेसेसरी डिटेल, अननेसेसरी डिटेल्स। और यूजर क्या करता है, यूज देयर, जो प्रोग्रामर
सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देता है और क्रिएट करता है प्रोग्राम, यूजर यूज करता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट आया, एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस। ध्यान से सुनिएगा, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है? हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल फ्रॉम द यूजर। यूजर से जो हम लोग अननेसेसरी डिटेल हाइड करते हैं उसे एब्स्ट्रैक्शंस कहते हैं। और इंटरफेस, यूजर जो प्रोग्रामर द्वारा लिखा हुआ कोड है उसको यूज करता है बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस। वी आर ऑलरेडी यूज रिटन अ कोड बाय सम प्रोग्रामर विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। जस्ट एग्जांपल में एक और एग्जांपल देखते हैं कि टीवी जब भी देखते हैं या घर में कोई देखता है तो उसको यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट। रिमोट में बटन्स होते हैं, मल्टीपल बटन होते हैं, अलग अलग बटन अलग अलग यूज। तो क्या जो टीवी देखने वाला है उसको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि रिमोट में कौन सा ट्रांसमीटर लगा हुआ है या रिसीवर लगा हुआ है, क्या उसको पूरा बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उसका नॉलेज होना चाहिए? नहीं। तो प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्राम किया हुआ चीज यूजर यूज करता है, दैट इज abstractions विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस लाइक अ बाइक। एग्जाम्पल एक और देखते हैं बाइक का। बाइक में क्या है कि बाइक में जो बाइकर्स होते हैं, चाहे जो बाइक चलाते हैं, उनको क्या नॉलेज होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट। स्टार्ट पता होना चाहिए कैसे होगा, उसके बाद बंद कैसे होगा, गियर, क्लच, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, जो कि अलग अलग फंक्शनैलिटी पता होना चाहिए कि क्या क्या यूज करते हैं। लेकिन उसको कितने पिस्टन का है, क्या यूज कर रहे हैं, पूरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पता होना इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग पता होना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसके फंक्शन को यूज करते हैं। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेस क्लियर हो गया। अगर अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है? पीपीटी। पीपीटी क्रिएट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट। पीपीटी क्रिएट करने के लिए एमएस पावर पॉइंट यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डॉक फाइल, डॉट डॉक। और इससे किस में क्रिएट करते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में। और लास्ट, सेम ऐसे ही सी प्रोग्राम के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि सी रिलेटेड हो। हम क्या बोले, फिर से देखते हैं कि प्रेजेंटेशन के लिए, पीपीटी क्रिएट करने के लिए वी यूज एमएस पावर पॉइंट जो कि पीपीटी क्रिएट करके देता है। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए एमएस वर्ड यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट के लिए एमएस वर्ड यूज करते हैं। सेम सी प्रोग्राम के लिए सी रिलेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि सी प्रोग्रामिंग करे, तो उसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर होते हैं। जस्ट एग्जांपल में या तो आप ऑनलाइन यूज कर लीजिए, ऑनलाइन सी कंपाइलर, ऑनलाइन सी कंपाइलर, या फिर टर्बो सी, या फिर डेव सी, या वीएस कोड यूज कर लिए। ऐसे ही मल्टीपल सॉफ्टवेयर आते हैं, बहुत सारे सी रिलेटेड सॉफ्टवेयर। अब सी रिलेटेड सॉफ्टवेयर में दो चीज होते हैं, सी
रिलेटेड सॉफ्टवेयर। इसमें क्या क्या आता है, एक कंपाइलर और दूसरा क्या होगा, लाइब्रेरी। एक तो कंपाइलर होगा और एक लाइब्रेरी होगा। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंपाइलर के बारे में देख लिया है कि कंपाइलर क्या होता है, और अभी भी कोई नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाला फर्स्ट लेक्चर देख लें। अब बात करते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। वी नाउ आई राइट अ कोड hashtag include stdio dio डॉट h और void main। ये सी प्रोग्राम का सिंटेक्स है। अभी जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं उसे समझिए क्या लिख रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं, इसके अंदर कोड लिखते हैं हम, ये सिंटेक्स है और इसके अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। तो मैंने लिखा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ हेलो। तो मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ हेलो। तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट आएगा हेलो। क्यों, क्योंकि जो भी चीज प्रिंटफ में लिखा होता है, प्रिंटफ में वो ब्रैकेट के अंदर में सेमीकोलन के अंदर में जो भी चीज लिखा होगा वो उसका आउटपुट सिंपल प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे हेलो। अब ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, प्रिंटफ जो है किसी और का लिखा हुआ कोड है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रिंटफ क्या है, किसी और का लिखा हुआ कोड है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। और अब बात करते हैं जस्ट एग्जांपल में कि एक लाइब्रेरी होता है, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में अलग अलग रैक होते हैं। ये लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर में अलग अलग रैक हैं। हर रैक में अलग अलग टाइप के बुक होंगे। जैसे मैथ वाले रैक में मैथ्स होंगे, इंग्लिश वाले में इंग्लिश हो गए। जिस टाइप का रैक है उस टाइप सिमिलर टाइप का बुक होंगे। ठीक, एग्जाम्पल में ये एक टाइप का बुक है, इसमें मल्टीपल बुक्स हैं। इसमें किससे रिलेटेड बुक है, मैथ। वैसे ही जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसी और का कोड प्रिंट एफ, तो ये stdio.h हेडर फाइल में ऑलरेडी अवेलेबल है इसका कोड, जो कि किसी और प्रोग्रामर ने लिखा होगा। तो ये stdio.h का लाइब्रेरी है, क्या है, लाइब्रेरी है जिसको हम लोग हेडर फाइल में यूज करते हैं। और ये किसी और द्वारा लिखा गया है, हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट एफ को यूज किया सिंपली वहां से। अब जब यूज करेंगे तो कंपाइलर को तो बताना पड़ेगा ना कि क्या कहाँ से यूज कर रहे हैं। जब हम लोग प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ को यूज कर रहे हैं तो कंपाइलर को तो बताना पड़ेगा कि ये प्रिंट एफ कहाँ से यूज कर रहे हैं। तो stdio.h सिमिलरली अगर हम कोई मैथ रिलेटेड फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए भी कोई लाइब्रेरी होना चाहिए। तो उसके लिए लाइब्रेरी आता है math.h, math.h। ऐसे ही अलग अलग टाइप्स के लाइब्रेरी होते हैं, इसमें भी कोई सिमिलर टाइप्स के बुक होंगे। इसमें प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, इनपुट लेने आउटपुट लेने का होता है। तो stdio.h में
उसका कोड लिखा हुआ रहता है। सिमिलर टाइप का मैथ का जितने फंक्शन है वो इसमें रहते हैं। वैसे ही अलग अलग रैक बना हुआ है बाय द अनदर प्रोग्रामर वी विल यूज विद द हेल्प ऑफ इंटरफेस। और जब भी हम किसी और का प्रोग्रामर यूज करेंगे तो वो कंपाइलर को नहीं पता है कि कहाँ से यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग वो हेडर फाइल में उसको शो करते हैं कि कंपाइलर को पता चले कि ये कोड में हमने कहाँ से लिया है। तो यूज लाइब्रेरी, ये क्या है? लाइब्रेरी। यूजिंग लाइब्रेरी एज एन इंटरफेस। क्या हो गया कि अलग अलग टाइप का लाइब्रेरी किसी ने प्रोग्रामर ने क्रिएट करके रख दिया और उसी लाइब्रेरी को हम लोग हेडर फाइल में इंडिकेट करके कंपाइलर को बताते हैं कि इस फाइल में हम ये लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं और उसके फंक्शन को यूज करते हैं। जैसे प्रिंट एफ को पहले बता दिए कि stdio डॉट एक लाइब्रेरी है जिसमें जिसमें से हम लोग प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं किसी प्रोग्रामर द्वारा किया हुआ प्रोग्राम्स को। अब वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? व्हाट इज वेरिएबल? जो वैरी करे। वेरिएबल क्या है? जो वैरी करता है। बीइंग एबल टू वैरी। एग्जाम्पल में मेल आईडी और पासवर्ड। मेल आईडी क्या होता है? क्या हम मेल आईडी को चेंज कर सकते हैं क्या बार बार? नहीं, एक जो फिक्स हो जाता है वही मेल आईडी रहता है। तो ये वेरिएबल नहीं है, बट भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। जब मन आया तब चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दैट इज वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ आई आस्क यू, प्रोग्राम से हटके जो प्रोग्राम यहाँ पे भूल जाना कि क्या है, अभी सिंपल सा एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। y इक्वल टू 5x, अगर हम पूछेंगे कि y का वैल्यू क्या आएगा तो व्हाट विल यू से कि सर इफ यू गिव मी द वैल्यू ऑफ x then I will say you to what is the value of y। तो if x equal to 1 then y क्या हो जाएगा? y equal to 5। x को 1 रख रहे हैं तो y 5 हो गया। x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y क्या हो जाएगा? 5 टू जा 10। x इक्वल टू में 3 तो y क्या हो जाएगा? 15। जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। एक और एग्जांपल देखते हैं कि किचन में बॉक्स पड़े हुए हैं अलग अलग सिमिलर टाइप ऑफ बॉक्स। इसमें क्या है? टी है, इसमें साल्ट है, इसमें शुगर है। अब जब ये सब इक्विपमेंट खत्म हो गए, यूज हो गए, फिर से हम जब फिल किए तो इसमें साल्ट फिल कर दिए। दूसरा टाइम इसमें दूसरे वाले बॉक्स में टी भर दिए, इसमें राइस कर दिए और साल्ट। फिर किसी और बॉक्स में शुगर कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है? वेरिएबल वेरी कर रहा है कि मतलब चेंज हो रहा है, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब टाइप्स ऑफ कंटेनर देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंटेनर।
टाइप्स ऑफ कंटेनर कहने का मतलब है कि जैसे एक कंटेनर है लंच बॉक्स। लंच बॉक्स, इस लंच बॉक्स में कुछ फूड पैक की, जस्ट एग्जांपल में मैगी। सेकेंड डे राइस, थर्ड डे चपाती। ऐसे ही अलग अलग दिन कुछ और टाइप कर रही है, बट इसमें एक कॉमन क्या बात है कि जब भी इसमें पैक हो रहा है तो फूड पैक हो रहा है। इस कंटेनर में क्या आ रहा है? फूड। किसी और ऐसा तो नहीं है कि इस कंटेनर में कुछ और डाल दे, जस्ट एग्जांपल में कि ईट डाल दे, ब्रिक्स। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जिस टाइप का कंटेनर है उस टाइप का इक्विपमेंट उसमें डला रहा है। एक मेमोरी है। अब नाउ मैं कहता हूँ कि इस मेमोरी के अंदर में 10 स्टोर करना है या फिर 20 स्टोर करना है। इसमें इसका कोई नाम होगा, इसका भी कोई नाम होगा। जब मैंने कहा कि रैंडम वैल्यू 10 को इसमें ऐड करो, तो 10 ऐड करने के लिए जो भी बॉक्स खाली रहता है उसमें ये जाके ऐड हो जाता है। अब इफ आई आस्क यू कि रिट्रीव 10, तो हाउ यू रिट्रीव? रिट्रीव करो या फिर एक्सेस करो। 10 को रिट्रीव करना है या फिर एक्सेस करना है। जब तक हमको इस कंटेनर का वैल्यू पता नहीं होगा, जब तक हमको इस कंटेनर का वैल्यू पता नहीं होगा कि क्या है, या फिर इसका एक नाम दे देते हैं, तब तक हमको नहीं पता चलेगा कि इसको कैसे निकालना है। तो इफ आई से कि a इक्वल टू 10, देन यू कैन इजीली एक्सट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देते हैं कि जैसे मैं यू विल की आई विल से यू कि किचन में बहुत सारा बॉक्सेस रखे हुए हैं सिमिलर टाइप के, एक टाइप के बॉक्स रखा हुआ है। अब मम्मी बोल रही है कि जाओ और उसमें से साल्ट वाला डब्बा ले आओ, बट ऐसे ऊपर से देखने पे क्या लग रहा है, सारे सिमिलर बॉक्स है, तो हमको पता चलेगा क्या कि कौन सा में साल्ट है या फिर कौन सा में शुगर है? नहीं। लेकिन अगर मम्मी बोली कि जाओ डब्बा नंबर 3 ले आओ फर्स्ट रैक में, फर्स्ट रैक में डब्बा नंबर 3, तो तुम इजीली पहचान जाओगे। क्या फिर एक काम की कि हर डब्बा पे एक लेबल चिपका दी कि साल्ट है, शुगर है, राइस है, ऐसे करके, और बोली कि जाओ उस डब्बे से ले आओ। ये लेबल जो चिपका रही है इसी को बोलते हैं लेबलिंग और आइडेंटिफायर। ठीक। इस डब्बे पे जो लेबलिंग कर रहे हैं, हर एक डब्बा का नाम हो गया, उसको बोलते हैं लेबलिंग। अब एड्रेस क्या और लेबलिंग में क्या होता है कि इफ आई से यू गो एंड सेकेंड रैक में फोर्थ नंबर डब्बा ले आओ, दैट इज गिव्स यू टू एड्रेस, कि हर एक का कोई एड्रेस है। तो क्या तुमको लेबलिंग देखना जरूरी पड़ेगा? नहीं। सेकेंड रैक में गए, फर्स्ट रैक, सेकेंड रैक, थर्ड रैक, और सेकेंड में से फोर्थ नंबर वाला डब्बा लिया है, दैट इज एड्रेस। अब कंटेनर में एक और चीज होता है कि जस्ट एग्जांपल में लास्ट लेक्चर में मैंने गूगल मैप वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें क्या होता है कि सोर्स होता है और एक डेस्टिनेशन होता है। तो क्या सोर्स में हम लोग
5, 6, 9, 8 लिख सकते हैं? नहीं, इसमें क्या आएगा, कुछ टेक्स्ट आएगा। टेक्स्ट क्या आएगा, जस्ट एग्जाम्पल में दिल्ली, या फिर डेस्टिनेशन में पटना। एक फिक्स टाइप का ही वैल्यू आएगा। ये नहीं हो सकता है कि किसी भी मतलब कंटेनर में किसी और टाइप का आ जाए। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एटीएम मशीन। एटीएम में पिन डालते हैं, तो पिन में क्या एबीसी पिन होता है क्या, या सीबीए, या फिर कोई लेटर, अल्फाबेटिकल लेटर? नहीं, उसमें क्या होता है, न्यूमेरिक नंबर होता है, जिसमें क्या आएगा 1 2 3, या फिर कुछ भी 2 6 5 9 3 4 ऐसे करके। तो ये चीज समझ में आ गया। अब डेटा का बात करते हैं। डेटा दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज न्यूमेरिक, अभी तक हम लोगों ने देखा। दूसरा डेटा कौन देखा, टेक्स्ट। न्यूमेरिक में एक होता है विथ डेसिमल और एक होता है विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल, जैसे विदाउट डेसिमल में आ जाएगा 0 1 2 -2 3 -6 ऐसे। और इसी को हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं। टेक्स्ट में क्या आएगा, सिंबल और टेक्स्ट, जैसे एली। और एक आता है दूसरा विथ डेसिमल, विथ डेसिमल। इसमें क्या आएगा 8.5 6.6 9.4 ऐसे करके डाटा आएगा। अब नाउ फॉरगेट आई टीच यू अ प्रोग्राम। अभी भूल जाओ कि मैं तुम्हें प्रोग्राम पढ़ा रहा हूँ। अब आई गिव यू सम क्वेश्चन 10 प्लस 40, देन व्हाट विल यू से, सर 10 प्लस 40 इज इक्वल टू 50। 50 हो गया। अब सेम वे में इफ आई आस्क यू मैथमेटिक्स में 10 प्लस लकी, तो बोलोगे क्या है सर, ये तो एरर आ गया। और ये एरर देता कौन है, कंपाइलर। क्यों, क्योंकि लकी नॉट डिफाइन है, इसका वैल्यू पता नहीं है। डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट फैसिलिटी होना चाहिए। जैसे मैं कीबोर्ड, इफ आई टाइप समथिंग इन अ कीबोर्ड ए, दैट प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम होगा बाइनरी नंबर में 0 1 0 1 1 0 0 बाइनरी नंबर। और वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू आता है प्रोग्राम में 65। डिफरेंट टाइप, तो प्रोग्राम में ए का मतलब होता है 65। तो इस वीडियो में अभी तक हम इतना ही रखेंगे। अगर कोई टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो फिर आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। और थैंक यू टू सी माय वीडियो। और अगर कुछ भी समझ में आया हो